हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका अपना सुनो थोड़ा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक मज़ेदार कहानी, मीरा का प्यार पार्ट 5। जैसे कि आपने लास्ट पार्ट में सुना, मीरा और रोहित किस तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ रहते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, और किस तरह मीरा अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाती है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के लास्ट पार्ट नहीं सुने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सुनिए मीरा का प्यार पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। अब सुनते हैं आगे क्या होता है मीरा के साथ इस कहानी के 5th पार्ट में। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। मीरा की ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अब धीरे धीरे उसका बिजनेस भी चलने लगा था और उसका बेटा भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और अब मीरा का बेटा भी बड़ा हो जाता है और मीरा का बिजनेस भी अच्छा चल रहा होता है। उसका बेटा अब अपनी माँ की मदद करता है और पढ़ाई भी करता है। देखते देखते वह अपनी खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर देता है और उस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। अब मीरा भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। इतनी मुश्किल के बाद भी मीरा को वो सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जो वो डिज़र्व करती थी। सारी खुशियाँ थी मीरा के पास, लेकिन फिर भी वो दुखी रहती थी और रोहित को रोज़ याद करती रहती थी। उधर रोहित भी अपनी पत्नी और बेटे को बहुत याद करता था। अब इतने सालों के बाद वह दिन आ गया जब रोहित को जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर जाकर रोहित सबसे पहले अपने घर जाता है, जहां वह और मीरा खुशी खुशी रहते थे, लेकिन उसको वहां कोई नहीं मिलता। रोहित बहुत कोशिश करता है अपने परिवार को ढूंढने की, लेकिन इतने सालों बाद उसे कुछ नहीं मिलता और वह परेशान होता है और बहुत रोता है। रोहित सोचता है कि अगर वह गलत काम नहीं करता तो आज उसका परिवार उसके साथ होता। अब वह बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन आपने कहावत तो सुनी ही होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एनीवेज, अब आते हैं हम अपनी कहानी पर। रोहित अब कुछ काम ढूंढने लगता है और वो सोचता है कि अब वो सिर्फ मेहनत करके ही खाएगा, और वो एक कंपनी देखता है जिसका नाम होता है राम इंडस्ट्रीज़। अब रोहित वहाँ पर एक मज़दूरों की तरह काम करने लगता है। काम करते करते वो वहाँ के वर्कर से अपने मालिक की तारीफ़ सुनता है। कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि कैसे एक अकेले लड़के ने इस पूरी कंपनी को खड़ा किया और वो कितना अच्छा है। कभी हमें एहसास नहीं होने देता कि हम यहाँ काम करते हैं और सभी लोगों को अपना परिवार समझता है। क्या होगा जब रोहित अपने मालिक से मिलेगा और कैसा होगा उसका मालिक। और जानिए क्या होता है रोहित के साथ इस कहानी के अगले पार्ट में। जो लोग कहानी को सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और ये भी कि आपको अगली वीडियो किस टाइम चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मीरा की प्यार की आवाज़ सभी तक पहुंचे। लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी सारी स्टोरी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।